हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ स्टडी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत पार्ट 2, गांधी युग से लेकर 1947 की आज़ादी तक। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप ज़रूर देखना। दोस्तों, उसमें हमने डिस्कस करा है आधुनिक भारत 1857 ईस्वी से लेके 1913 ईस्वी तक। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी ने आते ही भारत के लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए कहा, जिसके कारण उन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया। गांधी जी को अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि दी थी, जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद त्याग दी थी। दोस्तों, 1917 में गांधी जी ने आंदोलन करने शुरू कर दिए और अपना पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किया, वो भी नील की खेती के विरुद्ध। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में करा, कर नहीं आंदोलन। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में करा, मजदूरों के साथ भूख हड़ताल आंदोलन। दोस्तों, अब बात करते हैं 1916 ईस्वी की। 1916 ईस्वी में क्या हुआ, होम रूल लीग की स्थापना हुई और यह स्थापना किसने करी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक यहाँ पुणे से कर रहे थे, उसके अध्यक्ष थे, और मद्रास से एनी बेसेंट उसके अध्यक्ष थी। दोस्तों, इसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन की स्थापना करना। दोस्तों, इसी समय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण और मजूमदार। और गरम दल और जो नरम दल थे वो दोनों इस समय मिल चुके थे। दोस्तों, अब बात करते हैं 1917 ईस्वी की। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन आया था और इसकी पहली अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। अब दोस्तों, बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। गरम दलीय आंदोलनों का इन्हें पिता कहा जाता है और इन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों, इनकी दो पत्रिकाएं थी, केसरी और गीता रहस्य नामक। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे। भारतीय अशांति के जनक इन्हें कहा गया है। इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा, किसने कहा, वी चिरोल ने। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय भी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 1919 ईस्वी की। 19 मार्च 1919 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया। दोस्तों, ये रोलेट एक्ट था, इसमें यह कानून बनाया गया कि किसी भी व्यक्ति को संदेह होने पर भी उसे गिरफ्तार किया जाता था। इसका विरोध पूरे भारत में हुआ और इसके विरोध में सभी लोग आगे आए। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इसके विरुद्ध में क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थान पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जहां जनरल डायर ने गोलियां चलाई, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे लगभग 4,000 भारतीय मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि त्याग दी थी और इस समय दोस्तों जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को एक कमीशन इस घटना की जांच के नेतृत्व के लिए भारत आया, जिसे हंटर कमीशन बोला जाता है। दोस्तों, एक बात और याद रखना, 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 1920 ईस्वी की। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में चोरा चोरी हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, ये चोरा चोरी हत्याकांड, इसमें किसानों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। दोस्तों, गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, इसी कारण उन्होंने यह आंदोलन स्थगित कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं 1923 ईस्वी की। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर एक पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। दोस्तों, अब बात करते हैं 1923 ईस्वी की। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर एक पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे 1924 में।
कांग्रेस का कर्नाटक अधिवेशन आया, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया और वो उनका अंतिम अधिवेशन भी था। दोस्तों अब बात करते हैं 1926 ईस्वी की। इस समय अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। दोस्तों अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई 1926 ईस्वी में। दोस्तों 1927 ईस्वी में भारत का संविधान बनने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में प्रवेश किया। इसने कब प्रवेश किया दोस्तों भारत में? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। दोस्तों इसके विरुद्ध में भारत में कई विद्रोह हुए, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसके सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। दोस्तों इसी के समय साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय को लाठियों का प्रहार सहना पड़ा और इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी भी बनी थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो राज्यों और सरकार के बीच संबंधों में सुधार करना था। दोस्तों अब बात करते हैं 1929 ईस्वी की। इस समय कांग्रेस का अधिवेशन आया, लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। इसी में दोस्तों पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था और संविधान बनने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी चर्चा इसी अधिवेशन में की गई थी। दोस्तों पूर्ण स्वराज का जो संकल्प लिया गया था वो लाहौर अधिवेशन में ही लिया गया था और संविधान बनने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा भी इसी लाहौर अधिवेशन में हुई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय भी इसी लाहौर अधिवेशन में लिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भारत का 40% संविधान बनकर पूरा हो चुका था। दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। दोस्तों अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया गया। दोस्तों क्योंकि इस आंदोलन से पहले गांधी जी ने एक मांग पत्र दिया था। किसको दिया था दोस्तों? वायसराय इरविन को, जिसे वायसराय इरविन ने खारिज कर दिया था। इसी से दांडी यात्रा शुरू की गई और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया। दोस्तों 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। दोस्तों बात करते हैं 1935 ईस्वी की। 1935 ईस्वी में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। दोस्तों निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। इसी के कारण 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी थी। दोस्तों कब करी थी? 1940 ईस्वी में। दोस्तों अब बात करते हैं 1942 ईस्वी की। इस समय भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो चुका था और इस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों कौन थे इस समय वायसराय? लॉर्ड लिनलिथगो। और भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? बम्बई से कोलकाता को। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले बम्बई से और कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों क्रिप्स मिशन के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया और इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश करना। दोस्तों अब बात करते हैं 1946 ईस्वी की। इसमें दोस्तों कैबिनेट मिशन दोस्तों अब बात करते हैं 1946 ईस्वी की। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं 1946 ईस्वी की। दोस्तों इसमें कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों अब बात करते हैं 1947 ईस्वी की। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनाए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा निर्धारित की गई जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया।